हम वही भारतीय लोगों से सरकार मांगने के लिए आए कि वो लोग अगर जर्मन सरकार से निवेदन करें, चिट्ठियाँ लिखे, ट्वीट करें, तो जर्मनी को भी एक इंडियन बच्ची इंडिया को वापस देनी पड़ेगी। बच्ची ऑलरेडी 13 महीने से उधर है, अभी बच्ची बोलना चालू कर दिया और वो जर्मन बोल रही है, वो हमारी भाषा या कुछ नहीं समझ रही, और जब भी हमको मिलती है तो हमारे से दोबारा हमें छोड़ के जाना नहीं चाहती है। और हम जर्मन गवर्नमेंट को ये समझाना चाहते हैं कि एक इंडियन सिटीज़न है उसको वापस इंडिया भेज दिया जाए। चाहता हूँ कि इतनी अच्छी विदेश नीति जब आपकी है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना विश्व गौरव है, तो क्यों ना जर्मन सरकार से थोड़ा सा निवेदन कर लें कि उस बिटिया को अपने माँ बाप से मिला दें। जी। गलती यदि माँ बाप की होती है तो माँ बाप को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता था। क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी, ऐसा क्यों कर रही है जर्मन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ? जी, इसका मैं जवाब बोल सकती हूँ। ये हमारा पहला केस नहीं है। बहुत सारे देशों के बच्चों इस तरह से, ज़्यादातर इमिग्रेंट्स लोग जो हमारे जैसे नए हैं, 2-3 साल हुए, ना लैंग्वेज आती है, ना वहाँ के कानून पता होते, वो हम जैसे विक्टिम बन चुके हैं। ऑलरेडी रोमानियन फैमिली, कोलंबियन फैमिलीज़, बहुत सारे फैमिलीज़ के बच्चे इस तरह से ले लिए गए। अभी भी रोमानियन फैमिली का, कोलंबियन फैमिली का केस चालू है। रोमानियन फैमिली के 7 बच्चे लेके गए, वहाँ की गवर्नमेंट ने बीच में आके बच्चे के लिए आवाज़ उठाई है, 2 बच्चे वापस अपने पास लाइए, बाकी 5 बच्चों के लिए वो ऑलरेडी कर रहे हैं। सो ये ऑलरेडी बहुत कॉमन है वहाँ पे। तो आपको इंडिया के अंदर गुहार क्यों लगानी पड़ रही है? कहाँ कहाँ का दरवाज़ा आप खटखटा चुके हो? नहीं आए? हमने कोई दरवाज़ा बाकी नहीं होगा। कोई MP, MLA बोलो, लोकल हो, NCPCR, चाइल्ड राइट बॉडी, CWC, PMO, HMO, अपने विदेश मंत्रालय, सब जगह पे हम लोग गए हैं। हमको फाइनली ये जवाब मिला कि हम लोग काम कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय सरकार, और यह एक इंडियन सिटीज़न है, तो उसके कल्चरल राइट्स, उसकी आइडेंटिटी प्रिजर्व करने में गवर्नमेंट हेल्प करेगी, उसको इंडिया लाएगी। क्योंकि पहले भी नॉर्वे और US में केसेस हो चुके हैं, तब भारतीय सरकार ने इंटरवेन करके बच्चों को वापस इंडिया में उसके एक्सटेंडेड फैमिली को कस्टडी दिलवा दी थी, और माँ बाप ने अपनी जो भी प्रोसेस है वहाँ पे कंप्लीट की और बाद में अपनी कस्टडी में लिया। यहाँ पे एक लेडी आई, वो नॉर्वे की, इसकी वो मदर है, 10 साल पहले उनके भी बच्चे ले लिए गए थे नॉर्वे में, ये बोल के कि वो बच्चे की बिल्कुल ठीक नहीं रख सकते वगैरह। आज 10 साल के उनके बच्चे यहाँ पे इंडिया में उनके साथ रह रहे हैं और हंसी खुशी से परिवार रह रहा है। तो हम यहाँ पे इसलिए कि भारतीय सरकार बीच में आके बच्ची की आवाज़ उठाए, हमें उन पर पूरा भरोसा है। और आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए जर्मन सरकार को बोलने के लिए कि जर्मनी एक इंडियन चाइल्ड को जर्मन इस तरह से नहीं बना सकती, उनको समझना हो कि ये एक इंडियन चाइल्ड है और उसको इंडिया वापस भेजना होगा। क्या जर्मन एम्बेसी भी आप लोग गए? जर्मन एम्बेसी में जाके भी आपने कुछ हमने वहाँ पे जर्मनी में थे, मैं तो 2 दिन पहले आया हूँ, तो हम लोग ने उधर इंडियन एम्बेसी से पहले से बात कर रहे हैं। और आपने जो प्रश्न पूछा था कि इंडियन गवर्नमेंट के पास आके गुहार लगाने की क्या ज़रूरत थी, उधर के तो कोर्ट ऑर्डर भी लोग सुन नहीं रहे। कोर्ट ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि विजिटेशन बढ़ाना है। अगर लोग कोर्ट के ऑर्डर नहीं सुन रहे तो हम लोग उधर किसको गुहार लगाए, किसको बात किससे करें? कोई अगर, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है सरकार के ऊपर भी कोर्ट होती है, शायद तक मुझे इतना ये कायदे कानून नहीं पता, लेकिन अगर उन लोग का भी ऑर्डर नहीं सुनने में आ रहा है तो फिर तो हमें भारत सरकार, और हम सारे सब इंडियन सिटीज़न है, तो हमें भारत सरकार ही मदद कर सकती है। क्या आपके ऊपर कोई FIR दर्ज की गई, किसी तरह की कोई कानूनी प्रक्रिया? उन लोग ने, मैं कहा ना, क्रिमिनल केस लगाने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर से उन लोग ने DNA रिपोर्ट और वो सब क्लियर आने के बाद हमारा केस बंद कर दिया। फरवरी में वो केस बंद कर दिया। अभी खाली सिविल कस्टडी केस चल रहा है जो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बेस्ड के ऊपर है। तो इस तरीके से जो प्रक्रिया चल रही है, आप गुहार भी लगा रहे हैं, चाहे आपने इंडिया में भी, जर्मन में भी, हर तरफ आपने गुहार लगाई। आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरीके से चला तो कब तक आपको न्याय मिल जाएगा? कब तक आपकी बेटी आपको मिल जाएगी? बस जब हम लोग इसीलिए आए कि भारतीय लोगों से हम लोग अपना सरकार लाने के लिए आए हैं कि आप हमें सरकार दीजिए। लोग का सरकार मिलेगा, फिर ही आवाज़ हमारी जर्मन सरकार सुनेगी। जैसे मैंने बोला पहले, रोमानिया, बहुत सारे देश में ऐसे हुआ है, और जब तक वहाँ वो देश के लोग बाहर नहीं आए, जर्मन एम्बेसी को उन्होंने चिट्ठियाँ वगैरह, ट्वीट वगैरह नहीं की, तब तक कुछ नहीं हुआ। एक बार जब लोग बाहर आए, फिर जर्मनी ने उनके बच्चों को भी वापस किया है। तो हम वही भारतीय लोगों से सरकार मांगने के लिए आए कि वो लोग अगर जर्मन सरकार से निवेदन करें, चिट्ठियाँ लिखे, ट्वीट करें, तो जर्मनी को भी एक इंडियन बच्ची इंडिया को वापस देनी पड़ेगी। सर, लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे सरकार को? हम सरकार, जैसे भारत सरकार मदद कर रही है, लेकिन उनको ये गुहार लगाना चाहिए कि ज़रा स्पीड अप करे। बच्ची ऑलरेडी 13 महीने से उधर है, अभी बच्ची बोलना चालू कर दिया और वो जर्मन बोल रही है, वो हमारी भाषा या कुछ नहीं समझ रही, और जब भी हमको मिलती है तो हमारे से दोबारा हमें छोड़ के जाना नहीं चाहती है।
और हम जर्मन गवर्नमेंट को ये समझाना चाहते हैं कि एक इंडियन सिटीज़न है उसको वापस इंडिया भेज दिया जाए। प्रधानमंत्री जी का इतना विश्व गौरव है तो क्यों ना जर्मन सरकार से थोड़ा सा निवेदन कर लें कि उस बिटिया को अपने माँ बाप से मिला दें। जी गलती यदि माँ बाप की होती तो माँ बाप को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता था। एक अनजाने में हुई घटना है, उसके लिए उनको जो सज़ा मिलनी थी 13 महीने अपने माँ बाप मतलब बिटिया से दूर रहना, आप सोच सकते हो एक बच्ची का अपने माँ से दूर रहना कितना बड़ा मतलब दुर्भाग्य होगा उस माँ। वजह रही होगी जिसकी वजह से अभी तक जो आर्या है उसको दूर रहना पड़ रहा है और इसके पेरेंट्स को आज इंडिया में गुहार लगानी पड़ रही है। देखिए, इन बच्चों के माँ बाप उनको अच्छी तरह नहीं रख पाते, आप उनको फोस्टर केयर में रखो। अरे भाई ठीक है, आप उन बच्चों को रखो ना जिनके माँ बाप नहीं रख पा रहे उनको, लेकिन हर किसी का बच्चा उठा लोगे आप। पहले भी बहुत से देशों में ऐसे केस हुए। एक मैम हैं, इनके बच्चे नॉर्वे से वापस लाए गए। तो मेरी तो भारत सरकार से विनम्र अनुरोध है और आपके माध्यम से पूरे समाज से, देश के प्रबुद्ध वर्ग से निवेदन है कि इस बिटिया को, आर्या को, उसकी माँ धारा और पिता भावेश को सौंपने का जर्मन सरकार पर दबाव डालें, जिससे कि जर्मन सरकार को हमारी भावनाएं पता चलें और वो बिटिया को एक फैमिली में दें। आप बताइए, नॉनवेज जहाँ हम लोग नॉनवेज का इतना निषेध है, वहाँ बच्ची को नॉनवेज दिया जा रहा है क्योंकि उनके नेचुरल कल्चर में है ये चीज़ है। वो कहते हैं हम बच्चे के विकास के लिए नॉनवेज ज़रूरी है, हम कहते हैं नहीं है ज़रूरी। जी, आर्या के जितने भी सपोर्टर हैं वो सभी गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन से कि आर्या को न्याय मिले और उसके माता पिता से उसको जल्द से जल्द मिलवाया जाए।